और हमारे यहां से भी हमारे आपके जो विधायक महोदय जी मंत्री हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जहां हम रहते हैं, हम आर पार रहते हैं, साथ साथ हमारा जिसका जो है वो हमारी झूले झूले तो होती रहती है, नमस्ते होती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जब बोलने लगते हैं कि मालूम नहीं पड़ता है, कागज इधर कागज उधर, फिर चिल्ला चिल्ला करके बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई आप तो ठंडे इलाके के आदमी हैं, ठंडे इलाके का आदमी थोड़ा शालीन होता है, धीरे बोलता है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता है। बर्फ आपके सामने है, कल भी बर्फ गिरी है, आपकी ताजी बर्फ गिरी है, इसका भी असर नहीं हो रहा है। लोकतंत्र है, हम आपस में उलझते हैं, कुछ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन उसके बाद सरकार बचाने का जिम्मा आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ क्या? ये नहीं बचनी भाई, नहीं बचनी, नहीं बचनी है। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, आप कल्पना करिए हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ, 3 निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे रखा है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे। जबकि कानून ये बोलता है जब कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो तत्काल उसका स्वीकार किया जाता है व्यक्तिगत रूप से। और विधायकों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों करी? उनका रात को सोना रहना दूभर हो गया। सरकार आओ हमको समर्थन दो, हमारी सरकार को बचाओ, नहीं तो आप देख लो आपका उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनके कारोबार चलते थे, कारोबार बंद कर दिए गए। और हद तो हमने ये देखी कि एक विधायक लाहौल स्पीति के ट्राइबल का विधायक, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है, माता पिता से समय के राजनीति में, प्रदेश की देश की राजनीति में रहे, जब उन्होंने समर्थन देने के लिए मना किया राज्यसभा के लिए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और घर के रास्ते जहां वर्षों से वो चलते थे उस रास्ते पर दीवार रास्ते भी बंद कर दिए। जिनकी आप देखो बदले की भावना की सोच कहां तक गिर गई है, शायद मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी देखने को मिली। और हम तो एक बात कहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, मौका मिलते ही पहली कैबिनेट की बैठक मैंने एक ऐलान किया था कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की एक परंपरा शुरू हो गई है, मैं इसको बंद करूंगा। और मैंने 5 साल तक किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। वादा किया था पूरे 5 वर्ष तक, जब तक मुख्यमंत्री रहा तो निभाया। और यहां हिमाचल प्रदेश में सुखू जी बने, सुख की सरकार। और ठीक कहा कंगना जी, सुख की अनुभूति ना लोगों को है, ना पार्टी के लोगों को है, ना ही उनकी पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा को है, ना विधायकों को है। और अब तो हालात ये बनेंगे, अब तो सुखू जी को भी खुद भी सुख की अनुभूति ही नहीं है। बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन भावानगर खोला था, डिनोटिफाई कर दिया कि मंत्री जी पूछिए, मंत्री जी की मंत्रिमंडल की बैठक में, आपके मंत्रिमंडल की बैठक में जब कैबिनेट का एजेंडा आता है और कैबिनेट के एजेंडे में अप्रूवल होती है तो मंत्री की सहमति उसमें होती है। आपका विधायक, आपका मंत्री सहमति देता रहा, सिविल हॉस्पिटल भावानगर बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन भावानगर बंद कर दिया, टूरिज्म का ऑफिस यहां पर पीओ में दिया था वो बंद कर दिया, पीएससी पांगी दी थी वो बंद कर दी, पीएससी सौंग में दी थी वो बंद कर दी, पीएससी नाको में दी थी वो भी बंद कर दी, कानगो सर्कल स्पीलो में दिया था वो बंद कर दिया, और पीएससी से सीएससी हमने स्पीलो में बनाई थी वो भी बंद कर दी।
और यहाँ कॉलेज में हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की शुरुआत करने के लिए भी आदेश कर दिए थे, नोटिफिकेशन हो गई थी, वो भी बंद कर दिए। किस बात के मंत्री हैं? आपके क्षेत्र के विकास के लिए, जो विकास के कार्य के लिए हमने जो योजनाएं शुरू की थी, जो इंस्टीट्यूशन दिए थे, एक एक बंद कर दिए। आप जो है वहां पर तमाशा देखते रहे, लगभग जो है वहां पर बंद कर दिए गए, वो भी तमाशा देखते रहे। कहा क्या भाई, सुक्खू जी को आप बोल नहीं सकते थे कि थोड़ी कृपा करो, थोड़ी दया करो। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन इनके ही वहां पर ननखड़ी में दिया था हमने, रामपुर में। उनकी उपस्थिति में कैबिनेट में प्रस्ताव आया, ननखड़ी का पीडब्ल्यूडी का डिवीजन पीडब्ल्यूडी मंत्री के उपस्थिति में वो रद्द कर दिया गया। और जहां के वो रहने वाले, मैं यहां की लड़ाई लड़ूंगा। पहले बहुत सारी बातें कहते थे, आप हमको सुझाव दीजिए, आप हमको बहुत सारी आपकी शिकायत है तो शिकायत लिखिए। सोशल मीडिया में खूब, और सोशल मीडिया में जब लोगों ने शिकायतें लिखी और सुझाव लिखे, तो एक दिन दुखी होकर के उन्होंने कहा कि मेरे को क्या समझ रखा है, मैं कोई डाकिया हूं? आपने ही सुझाव मांगे, आपने ही शिकायतें मांगी, और इसलिए हमारी यहां पर मंडी की बेटी, देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना जी ने कहा कि वो अगर कहते हैं कि मैं डाकिया नहीं हूं, मैं आपकी डाकिया बन करके काम करूंगी। आपकी जितनी भी भावनाएं हैं, दिल्ली तक, मोदी जी तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी उन तक पहुंचाने का काम मैं डाकिया के रूप में करूंगी। एक जनप्रतिनिधि की भूमिका ये होनी चाहिए। मुझे मालूम है क्या हुआ, चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब माता जी, मेरा सम्मान है उस परिवार के लिए, लेकिन आदर के साथ मैं कहता हूं, जब माता जी ने मना कर दिया तो बेटे को पूछना चाहिए था कि माता जी आप मना कर रही हैं और मैं हां किस लिए कर रहा हूं। ये प्रश्न अपने आप पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। आप कैबिनेट में मंत्री होते हुए कहते हैं कि पिताजी के लिए सम्मान नहीं, जलालत का 14 महीने का दौर ऐसा बीता, मैंने 2 गज जमीन मांगी थी रिज के मैदान पर, अपनी ही सरकार से, अपने ही मुख्यमंत्री से, अपने ही पिताजी की याद में हम वहां पर मूर्ति लगाना चाह रहे थे, लेकिन 2 गज जमीन नहीं मिली। इससे मंत्रिमंडल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं मंत्रिमंडल से त्याग कर देता हूं। हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं किया, आपने ही किया। सुबह त्याग पत्र देते हैं और शाम को आप वापिस लेते हैं। फिर कोई एक शब्द बोलते हैं तो उस पर बहुत ऐतराज होता है हमको, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक ईमानदारी से काम किया है और जनहित की जिन योजना को चलाया हमने, वो आपके सामने है भाई और बहनों। मैं उस सारी बात पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, अंत में यही कहना चाह रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश को मिला है, 1 दशक उनके नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, अब जहां पर भी आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अगर मोदी जी किसी मंच पर जाते हैं तो दुनिया का कोई बड़ा नेता अपने आप को नहीं रोक सकता, अपने कदम को रोक नहीं पाता है। फटा पांव चलते हैं, हाथ बढ़ता है, मोदी जी के साथ मिलने का हाथ में बढ़ता है। ये एक संदेश पूरी दुनिया को है और आज दुनिया के सर्वप्रिय, सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता के रूप में अगर है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और हिमाचल के विकास के लिए जितना उन्होंने किया हम कभी भूल नहीं सकते, उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते। और आज हम यही कहना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में खुल गया, वंदे भारत जैसी ट्रेन हिमाचल प्रदेश में मिल गई, 4 लेन के काम युद्ध स्तर पर चले हुए हैं और रोड के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दे रखे हैं और उस वक्त दिए हैं, विधानसभा के चुनाव से पहले के दे दिए हैं।
चंबा में उसका शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के हाथों। और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जो यहां से कैंडिडेट कहते हैं मैं 3,000 रुपए लाया, दिल्ली से लाया। आप कब लाए? बीच में लाए उनको। और लाया कहां से? दिल्ली से। दिल्ली किसकी सरकार है? मोदी जी की। गालियां दे रहे हैं मोदी जी को। अरे कुछ तो देखो। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारा समझते, सारी बातों को आप समझते हैं। मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि भाई कभी नहीं छूटनी चाहिए, किसी सूरत नहीं छूटनी चाहिए। अब की बार यहां से आप लोग तय करो कि बहुमत मिलेगा, ताकत के साथ लगेंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कंगना जी को सांसद बना करके दिल्ली पहुंचाने के लिए हम मिलकर के सब लोग काम करते हुए इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे, शानदार जीत दिलाने के लिए हम काम करेंगे। और मैं तो हैरान इस बात को लेकर के था कि जैसे जिस दिन यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी मंडी पहुंचे तो मंडी में सबसे पहले ऐलान किया सांसद तो मैं ही बन करके जाऊंगा, मैं बन गया हूं सांसद। अरे अभी वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है, थोड़ा तो रुको भाई, थोड़ा तो सब्र रखो, चुनाव होने दो, उसके बाद मालूम पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब देश मन बना चुका है, हिमाचल की जनता भी मन बना चुकी है, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता भी मन बना चुकी है, और किन्नौर भी अब की बार मन बना चुका है कि हम मोदी जी के साथ चलेंगे। मोदी जी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और मोदी जी 10 वर्ष के लिए नहीं, 1 दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत हो रही है। दूसरा दशक में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आवश्यकता है और हम उनको मजबूत करके देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान इस रूप में देंगे कि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने फिल्म जगत में काम किया है, कंगना जी ने अपनी पहचान बनाई है, लंबा संघर्ष के बाद एक मुकाम हासिल किया है।